गौतम बुद्ध नगर के दादरी कस्बे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की चुनावों की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली होने जा रही है। और इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने के लिए गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं और गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया जा रहा है। हालांकि जो रैली है पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी रैली होगी, इसमें विभिन्न जिलों के लोग भाग लेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिला समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट विनोद लोहिया। आइए इनसे खास बातचीत कर। मैं विनोद लोहिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर। आप लोगों का यहाँ पर इलियास भाई तहे दिल से स्वागत और नंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 29 तारीख में हमारे माननीय जी दादरी मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में आ रहे हैं और वो जो रैली होगी बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। उसमें 133 विधानसभा के लोग आ रहे हैं और देश प्रदेश के अन्य कोने से यहाँ पर आ रहे हैं लोग। रैली में बहुत उत्साह है और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता अपने तन मन धन से लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने अब तक 3 से 4 पीडीए के नाम से मीटिंग की हुई है और गांव-गांव इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हमारे साथी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं कि रैली को किस तरह से सफल किया जाए, क्योंकि माननीय जी का साफ मैसेज है कि आगामी 2027 में सरकार बनानी है और ये सरकार तभी संभव होगा जब लोगों में आपस में चेतना जागृत होगी और बड़ी उमंग से लोग बाग भाग ले रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि लोग बाग वापस पूछ भी रहे हैं कि कैसे कैसे प्रोग्राम होगा, कैसे आएंगे, माननीय जी हेलीकॉप्टर से आएंगे कि बाई रोड आएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ बड़ा लोगों में उत्साह है और रैली को पूरी ताकत दी जाएगी। ये रैली बहुत सफल रैली होगी और ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा अब की 2027 का जो शंखनाद है वो यहीं से मिहिर भोज डिग्री कॉलेज से बजने वाला है। 2027 का अखिलेश यादव जी गौतम बुद्ध नगर की दादरी में आकर शंखनाद करने वाले हैं। जी। कितनी संख्या में लोग यहाँ भाग लेंगे और कैसे ये ऐतिहासिक होगी? संख्या की तो मैं आपको ये बता दूंगा, जो डिग्री कॉलेज है वो पूरा ग्राउंड अंदर भी बाहर भी आपको उसमें ऐतिहासिक रैली हो जाएगी। लोग बाग इतना वो होंगे, आपस में लोगों की बहुत कन्वर्सेशन ये चल रहा है कि भीड़ को किस तरह से वो करा जाए। लोग बाग वापस जो मैंने पहले भी कहा, लोग बाग पूछ रहे हैं कहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं है। हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। माननीय राजकुमार भाटी जी ने भी कई बार चरणों में लोगों को बताया है कि इस तरह से रैली को इकट्ठा यहाँ पर होना है और उनके जो खान पान जल व्यवस्था वो सब चीज़ डिवाइड करी है, तो उसमें पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लोग यहाँ पर इस रैली में जुटने वाले हैं। बड़े स्तर पर आपकी तैयारी चल रही है और रैली जो होगी वो गौतम बुद्ध नगर के दादरी कस्बे में होगी। तो गौतम बुद्ध नगर की जो जिला समाजवादी पार्टी इकाई है उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ जनसंपर्क है रैली को लेकर? मैं आपको बता दूं, जब से ये मैसेज डला है कि माननीय जी का प्रोग्राम लगा हुआ है, उसमें कई चरणों में मैंने बताया कि प्रोग्राम में हमने रूपरेखा तैयार कर ली है और अभी हमारी परसों भी मासिक बैठक हुई थी तो उसमें भी एजेंडा यही था कि लोग बागों को किस तरह से सहूलियत दिया जाए। जो लोग बाग वहाँ बाहर से आए हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, रैली में अधिक से अधिक लोग कैसे हों, जो मुद्दे हैं वो सब माननीय जी को पता है। तो मैं आपको बता दूं कि रैली बड़ी ऐतिहासिक होने जा रही है। विनोद लोहिया जी, एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का 100 विंडो है और यहाँ पे अखिलेश यादव जी 2027 विधानसभा चुनाव का जय घोष करने वाले हैं जी। और गौतम बुद्ध नगर एक समय भंग भी हुआ था, लोगों में बड़ा आक्रोश था और उसमें श्रद्धेय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी का किसी भी चुनाव में खाता नहीं खुला है। क्या कहेंगे? देखिए, पीछे बड़े समीकरण अदले बदले हुए हैं और एक स्टेज पर यह भी था कि हमारी पार्टी यहाँ निश्चित रूप से कमज़ोर थी, लेकिन आज परिस्थिति दूसरी तरफ की है। जिला जो टूटा था वो भी एक माननीय जी का उस पर आदेश ले लिया गया था, लेकिन बाद में बहाल हुआ और इस गौतम बुद्ध नगर से तो माननीय मुलायम सिंह जी का भी
बाद में बहुत बड़ा लगाव हो गया था। मैं आपको बता दूं, जब 2012 में गवर्नमेंट बनी थी तो उससे पहले उनके मुद्दे में एक लाइन खींची थी, यदि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो किसानों का उनका सर्किल रेट का जो है मुआवजा 4 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी की देन थी, जो आज तक इतना मुआवजा कभी भी किसी भी गवर्नमेंट में नहीं बना। बहन जी की भी पीछे गवर्नमेंट रही थी और 2 बार से बीजेपी की भी रही है, लेकिन किसानों के लिए जो उनकी आबादी उन्होंने हल किया था, किसी की आबादी को टच नहीं किया था। और किसानों के जो मुद्दे थे उन्हें सबसे पहले आओ और सबसे पहले पाओ की करा था। जो आज मुआवजा है उसमें आज तक बीजेपी ने 10 साल के अंदर में कोई मुआवजा में कोई बढ़ोतरी नहीं है। इंक्रीजमेंट है वो भी बंद कर दिया है। लेकिन हवाई बात चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पे है नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2027 में खाता खुलने की बात बता रहा हूँ, हम जीवर भी जीतेंगे और दादरी भी जीतेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आपको नोएडा भी मिलेगा। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो पीछे इलेक्शन हुआ था 2022 का, उसमें हमारे 2nd नंबर पे आए थे। वो तो कुछ चीज़ ऐसी हो गई थी, गलत प्रचार किया था, धर्म के नाम पर बढ़ गए थे जो। तो आप देखेंगे कि 2027 में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है और माननीय जी की सरकार बनने वाली है निश्चित रूप से। अच्छा विनोद लोहिया जी, आप ये करें मुआवजा वृद्धि नहीं हुई है, तो मुआवजा वृद्धि तो ग्रेटर नोएडा कहें या फिर नोएडा कहें, यमुना प्राधिकरण कहें, हर साल कुछ ना कुछ मुआवजा वृद्धि तो होती रही है। नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रेटर यमुना प्राधिकरण में जो हुआ था, कितने किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और जनप्रतिनिधि उनके विधानसभा में उठाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इंक्रीमेज रेट की बात थी वो बिल्कुल बंद है। बड़े इन्होंने जब किसान एयरपोर्ट में वंचित होगा, उनका विकास नहीं होगा, तब उन्होंने वो ज़मीन का कुछ रेट बढ़ाया था और आज भी इनकी प्लानिंग है। और मैं सुनने में आ रहा हूँ कि अगले महीना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। ये निश्चित रूप से इनका बड़ा गोल जवाब है किसानों के, इनकी बिल्कुल कोई दूर दूर तक वो नहीं है। आप निश्चित रूप से इनका 2027 में पतन हो रहा है। बाबा जी अपने उसमें मठ में जा रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। आप देखेंगे 2027 के बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। विनोद लोहिया जी, गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता होने के नाते आप दादरी में ऐतिहासिक जो अखिलेश यादव जी की रैली होने जा रही है, उसकी तैयारियों को लेकर क्या कुछ जनपद वासियों को संदेश देना चाहेंगे? जनपद वासियों को मैं आपको मैसेज दूंगा कि जब भी मैं समाजवादी पार्टी की कोई बात कहता हूं तो मुझे तो वो इंसिडेंट याद आ जाता है कि जो कि लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। जब 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार शासन से हट गई थी तो इस योगी बाबा जी ने ही उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया था। तो जब मुझे ये इंसिडेंट आ जाता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई चुनी हुई सरकार कोई गलत तरीके से वो नहीं हुई और उसके बाद में तुमने ऐसा काम करते हो जो, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, हम उसी ताकत के साथ में, उसी जज्बे के साथ में इसमें लगे हुए हैं। और हम कई मीटिंग, मैंने पहले भी कहा, हम कई मीटिंग कर चुके हैं। 29 तारीख को जो रैली हुई है उसी के पूरी ताकत लगी हुई है। हमारे राजकुमार भाटी जी अन्य ज़िले में जा रहे हैं कि उनको किस तरह से रैली को धार दी जाए, कितनी तरह उसको मजबूत खड़ा किया जाए और हमारे अखिलेश यादव के हाथों किस तरह मजबूत किया जाता है। इसमें हम दिन रात लगे हुए हैं। जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनपद वासियों से मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ देने वाली नहीं है, सिर्फ राम के नाम में आपको फंसाना चाहती है। आप हकीकत में आइए, समाजवादी पार्टी की मुहिम में जुड़िए। ये वो नेता हैं जो पूरे देश की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं। आप देखिए, जो कोई तोड़ने की राजनीति करता है बड़ा दुख होता है। अखिलेश यादव वो नेता हैं जो सब किसी को जोड़ने की बात करते हैं। मेरा देश कैसे आगे बढ़े, लोगों का विकास कैसे हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले। लेकिन ये उल्टे जब दूसरी तरफ जाते हैं वो तोड़ने की बात करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी गौतम बुद्ध नगर के ही नहीं, अन्य लोगों के यहाँ आइए, 2027 में अखिलेश यादव को मजबूत करिए और 29 तारीख को जो प्रोग्राम रैली जो हो रही है उसको ऐतिहासिक यहाँ पर टर्निंग पॉइंट दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2011 में
भी ये काम माननीय यहाँ से कर चुके हैं। अखिलेश यादव जी रैली निकाली थी नोएडा से जो लखनऊ गई थी, तो ये तो वो धरती है जो यहाँ से बड़ी चिंगारी निकल के जाएगी और 2027 का निश्चित रूप से बिगुल यहीं से फूका जाएगा। विनोद लोहिया जी, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है, आप ये कहेंगे गौतम बुद्ध नगर की धरती एक ऐसी है कि जो 2012 से पहले अखिलेश यादव जी ने यहाँ से एक जन क्रांति रैली निकाली थी और उनकी सरकार आई थी। तो जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन गए उसके बाद पूरे 5 साल अखिलेश यादव जी ने गौतम बुद्ध नगर की ओर पीछे फिरकर नहीं देखा और ये भी चर्चा रही कि जो भी मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर में आता उसकी कुर्सी चली जाती। इस अभिशाप को देखते हुए इस जो आप कहें कि ये जो मतलब एक माहौल को जो हाँ इसको देखो कभी गौतम बुद्ध नगर नहीं है, तो गौतम बुद्ध नगर के लोग कैसे उनको अपना नेता मानेंगे? ये माहौल बना दिया जाता है। आप देखिए 2-3 बार ये हुआ है इंसिडेंट ऐसे, लेकिन हमारे माननीय जी का विज़न बहुत बड़ा है। वो मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, वो नहीं है उस टाइम 5 साल पहले, लेकिन उन्होंने जो काम किए थे वो आज तक बीजेपी उस पर टच नहीं कर पाई है। वो तो कहते हैं खुले उस पर जो यूँ कह रहे हैं आप इतना ज़बरदस्त जो हमने हाईवे निकाला है वो निकाल के दिखाइए। 18 लाख लैपटॉप बांट दिए, कन्या विद्या धन दे दी उनको, जो किसानों को सब्सिडी दीजिए बिजली को समय। आप कहिए आप इस मुहिम में आइए, ये बड़ी एक लाइन है जिस पे ये कह देते हैं कि वो नहीं आए। ये कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है। अखिलेश यादव जी का विज़न बहुत बड़ा है। वो किसानों नौजवानों के लिए सबके लिए उनके हित में है। वो काम करना जानते हैं। वो ये कहते हैं मुझसे मुकाबला करिए, मैं उनको मान लूँगा जो मैंने काम किया उससे बड़ा काम करके दिखाइए। लेकिन इन पे आज तक भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसे ये गुनवाएं। धर्म के नाम में फंसे हुए हैं, तोड़ने की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कूटनीति की राजनीति है, छल की राजनीति है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2027 में सरकार बन रही है और माननीय अखिलेश यादव